एक बार फिर स्वागत है आपका जीके ऑफ राजस्थान यूट्यूब चैनल में। राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए यहाँ हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। केवल प्रश्न और उसका उत्तर होगा, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाला मेला है। मातरकुंडिया मेला, मीरा महोत्सव, जौहर मेला, गौतमेश्वर मेला। सही उत्तर है गौतमेश्वर का मेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के तट पर बढ़ता है? मातरकुंडिया मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, जौहर मेला, गौतमेश्वर मेला। सही उत्तर है मल्लीनाथ पशु मेला। अगला प्रश्न है, कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला कब आयोजित किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। सही उत्तर है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस जिले में बढ़ता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। सही उत्तर है जोधपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, अनंत क्या है? भुजा का आभूषण, सूत का गंडा, सिंचाई की भूमि, इनमें से कोई नहीं। अनंत भुजा का एक आभूषण है। सही उत्तर है ऑप्शन है भुजा का आभूषण। अगला प्रश्न है, सुआबल को शरीर के किस अंग का आभूषण है? नाक का, सिर का, कान का या पैर का? तो सही उत्तर क्या होगा? सुआबल को जो है वो कौन से अंग का है? कान का आभूषण है। अगला प्रश्न है, सुरलियो शरीर के किस अंग का आभूषण है? कान का, हाथ का, माथे का, कमर का। सही उत्तर है कौन से अंग का? कान का। अगला प्रश्न है, चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का, डांग क्षेत्र का। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किस जनजाति का है? भील, मीणा, गरासिया, सेहरिया। वालर नृत्य कौन सी जनजाति का है? गरासिया जनजाति का। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? कर्नल जेम्स नरोत्तम लाल जोशी, मीरा कुमार, शांतिलाल पहाड़िया। सही उत्तर नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न, जूमिंग कृषि का संबंध किससे है? सामान्य कृषक से, मरुस्थलीय कृषि से, जनजाति कृषि से, आई डोंट हा। सही उत्तर है जनजातीय कृषि से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? सत्यनामी संप्रदाय द्वारा, रामसनई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, मीरांदासी संप्रदाय। सही उत्तर होगा वल्लभ संप्रदाय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणवसई मंदिर के प्रमुख शिल्पी कौन थे? वास्तुपाल, शोभनदेव, जेता या पुंजा। दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणवसई मंदिर के प्रमुख शिल्पी शोभनदेव। कौन से देव? शोभनदेव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग स्थित है बारा में, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में। कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चित्रकार साहिबराम राजस्थानी चित्रकला की किस स्कूल से संबंधित है? मेवाड़ स्कूल से, ढूंढाड़ स्कूल से, मारवाड़ स्कूल से, देवगढ़ स्कूल से। सही उत्तर है कौन से स्कूल से? ढूंढाड़ स्कूल से चित्रकार साहिबराम राजस्थानी चित्रकला की ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सांचौरी नस्ल के मवेशी कौन से जिले में पाए जाते हैं? झालावाड़, बांसवाड़ा में, पाली, कोटा में, प्रतापगढ़, सिरोही में, जालोर, सिरोही में। तो सांचौरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं जालोर और सिरोही में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तारा भांत के टीले किस क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ में, मोहनगढ़, सूरतगढ़ में, पोखरण, लूणकरणसर में, बालोतरा, फलौदी के अंदर। तो मोहनगढ़, सूरतगढ़ में तारा भांत के टीले पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? कुंदन कला के लिए, जाजम प्रिंटिंग के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए, ताम्र चीनी निर्माण के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तीर कमान निर्माण के लिए चंदू जी का गढ़ और बोडीगामा स्थान प्रसिद्ध है। मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एक कॉमन प्रश्न है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। जो आएगा वो एक ही के अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलते हैं इस प्रश्न पर। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? जालोर किला, मेहरानगढ़ किला, तारागढ़ किला, भैंसरोडगढ़ का किला। तो इनमें से जो किला है वो पहाड़ी पर स्थित नहीं है, भैंसरोडगढ़ का किला। बाकी तीनों पहाड़ी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? खेतड़ी, बंसियाल, बीड़, मनसा माता, गोगेलाव। तो जो गोगेलाव है वो नागौर जिले के अंदर स्थित है, बाकी तीनों झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलूमंड में मेला लगता है? तेजा जी का, रामदेव जी का, पाबू जी का या गोगा जी का? तो कोलूमंड के अंदर चैत के अमावस को जो मेला लगता है वो है पाबू जी महाराज का। कौन से महाराज का? पाबू जी महाराज का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, ये आपको पता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जाखम नदी किस नदी की सहायक नदी है? लूणी की, बनास की, माही की, साबरमती की। जाखम नदी किस नदी की सहायक नदी है? जाखम नदी है माही नदी की जो सहायक नदी है, जाखम नदी। अगला प्रश्न है, नाली और पुगल नस्लें हैं भैंस, बकरी, भेड़, गोवंश।
नाली और पुगल किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें किसकी है? भेड़ की नस्लें नाली और पुगल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जैसलमेर के अंदर? तो कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर के अंदर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया गया। अगले प्रश्न हम चलते हैं, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? उदयराज, भुवनमल, गोविंदराज, पजुन राय। किसको नियुक्त किया? पजुन राय को पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का प्रशासक, कहाँ का? महोबा का। चलते हैं अगले प्रश्न पर, मांदलिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सिर में, गले में, पैर में, हाथ में? सही उत्तर होगा, क्या होगा? गले के अंदर पहना जाता है मांदलिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इल्लोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? इल्लोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? इल्लोजी की सवारी निकलती है बाड़मेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह? तो कौन बना भाई राणा सांगा की मृत्यु के बाद? राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? मैणा दे, केलम दे, नेतल दे, पेमल दे? आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।